नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पीसीएस पे दोस्तों। तो मैं निर्मेश कुमार आपके सामने एक बार फिर से नो योर कॉन्सेप्ट सीरीज यानी कि इंडियन इकोनॉमी की हमारी जो ये केवाईसी सीरीज चल रही है, जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट की टर्म्स को इंडियन इकोनॉमी के डिस्कस कर रहे हैं। और उसी सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो ये टर्म हमारा पिछले एक दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। और हमारे देश के एक आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर भी इसके बारे में चर्चा सबसे पहली बार की गई थी। तो क्या है ये ट्विन बैलेंस शीट, यानी कि ये जो दो प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो कौन सी ये दो बैलेंस शीट प्रॉब्लम की बात कर रहा है, आज इस सेशन में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर हम दोस्तों इस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की बात करें, तो ये प्रॉब्लम हमारा जो है एक प्रकार के इकोनॉमी के अंदर डबल स्ट्रेस को दर्शाता है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेस या दबाव हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे जो दो क्षेत्रों से एक साथ पड़ रहा हो, यानी कि इट रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनियस स्ट्रेस ऑन द कॉर्पोरेट एंड बैंकिंग सेक्टर बोथ बैलेंस शीट। यानी कि हमारी जो कॉर्पोरेट्स है, यानी कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, और हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, इन दोनों की जो बैलेंस शीट है, उन दोनों पर एक साथ जब ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में इसके इंट्रो में बताया था कि ये जो टर्म है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ये सबसे पहली बार हमारे देश के आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में सुनने में आया था, या उसमें इसके बारे में बात की थी। और पिछले दो दशकों में इस प्रॉब्लम को लेकर के हमारे देश की सरकार के द्वारा तमाम प्रकार के इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जो कि अभी हम आगे चल करके देखेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, और ये जो जो बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ रही है कॉर्पोरेट्स के और बैंक्स के, ये क्या है दोस्तों। देखिए, अगर हम इस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की बात करें, तो जहां पर जो कॉर्पोरेट्स हैं, इनके ऊपर जो प्रॉब्लम है वो है इनका हाई डेट। यानी कि भारत के अंदर 2016-17 के समय के दौरान हमारे देश में जो कॉर्पोरेट्स या बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी, उनके ऊपर कर्ज ज्यादा होता था, यानी कि हाई डेट की वो कंपनीज होती थी। तो ऐसी प्रॉब्लम उनके बैलेंस शीट में उनके ऊपर डेट यानी कि ऋण को दर्शाती थी। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कॉर्पोरेट में क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट डेट के रूप में जानते हैं। और वहीं पर हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है, जहां पर उनके लोन अगर 90 दिनों तक रिपे नहीं होते, यानी कि किसी भी बैंक में उस लोन के अंदर उसकी ईएमआई या प्रिंसिपल अमाउंट 90 डेज के अंदर नहीं आता, तो वो हमारा एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला जाता है। तो बैंकों की जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि उनका एनपीए बढ़ रहा था, उनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो बढ़ रहे थे। तो जब भी हमारा कॉर्पोरेट की डेट बढ़ेगी और बैंकों का एनपीए बढ़ेगा, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम क्या कहेंगे, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। क्या कहेंगे, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब ये जो हमारा ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है, इसके प्रमुख आयाम या की एस्पेक्ट्स क्या हैं। पहली चीज, यानी कि अगर हम देखें तो स्ट्रेस ऑन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो 2000 के दशक की बात अगर हम करें, 2000 में यानी कि 2000 के बाद से देखें, तो 2000 से लेके 2015 2016 के आसपास, तो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत बड़े अमाउंट में लोन लिया था। और उसकी वजह से जो कंपनीज है वो प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ पा रही थी। और हमारे कई ग्लोबल फैक्टर्स थे, जैसे कि अगर आपने देखा होगा या सुना होगा, 2008 के अंदर हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बैंक लेहमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक हमारे क्या है, तंगी के हालात उत्पन्न हुए थे। तो इस ग्लोबल स्लोडाउन और पॉलिसी डिले की वजह से हमारा क्या है, ये कॉर्पोरेट्स के ऊपर जो कर्जा बढ़ता जा रहा था, डेट बढ़ता जा रहा था, वो एक सबसे बड़ा प्रमुख वजह थी। इसकी वजह से जब कॉर्पोरेट्स पे कर्जा बढ़ रहा था, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ रही थी, तो वो क्या अपना लोन को समय पे दे नहीं पा रहे थे। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, बैंकों का जो लोन था वो हमारा एनपीए हो रहा था, है ना। क्योंकि कॉर्पोरेट्स अगर हमारा समय पे लोन का रिपेमेंट नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो बैंकों में हमारा ईएमआई आ रही है वो समय पे नहीं आ पाएगी। और वहीं पर बैंकों के बैलेंस में क्या हो रहा था, कॉर्पोरेट का ये जो लोन डिफॉल्ट हो रहा था, तो इसकी वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है बैंकों के बढ़ रहे थे। और बैंकों का अगर एनपीए बढ़ेगा, तो ऐसे में उनकी जो लेंडिंग की एबिलिटी है वो कम होगी। क्योंकि अगर बैंक ने किसी भी कंपनी को पैसा दिया है, अगर वो समय पे ब्याज या मूलधन नहीं लौटाएगा, तो बैंकों के पास वो पैसा नहीं आएगा, यानी कि लिक्विडिटी का ट्रैप हो जाएगा। और लिक्विडिटी का ट्रैप होगा तो बैंक आगे किसी भी कर्जदार को या किसी और व्यक्ति को जिसको भी पैसे की जरूरत है, वो उधार नहीं दे पाएंगे। तो इसी क्राइसिस को हम कहीं ना कहीं क्या है,
ट्विन बैलेंस शीट के रूप में देखते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट की लेंडिंग की वजह से उनके ऊपर जो बड़ा कर्ज हुआ उससे हमारे बैंक्स क्या है, स्ट्रेस में आ गए। अब अगर हम यहां पर इसके जो कॉजेस को देखें कि हमारा ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम हुई ये क्यों हुआ। पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कॉर्पोरेट ने अपनी ज्यादा जरूरत से लोन ले लिया था, यानी कि ओवर बोरोइंग या ओवर लिवरेजिंग कॉर्पोरेट के साथ हुआ। इसके साथ साथ भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था सेक्टर वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा था, और भारत की सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जा रही थी, नीतियां बनाई जा रही थी, उसमें भी कहीं ना कहीं रफ्तार कम थी या डिले हो रहा था, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट्स अपनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ा पा रहे थे, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे और लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, और उसका असर कहीं ना कहीं बैंक्स पे पड़ रहा था। इसके अलावा जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया 2008 के अंदर लेमन ब्रदर्स का जो कोलैप्स हुआ बैंक का, उसकी वजह से हमारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्लोडाउन हुआ 2008 में। और चौथा, हमारे देश में जो बैंकिंग की लॉस थी वो बहुत ही बेकार तरीके से हमारा काम कर रही थी, यानी कि पुअर बैंकिंग गवर्नेंस, यानी कि उस वक्त की जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस थी वो क्या थी, बहुत ही लैक्स थी। यानी कि वहां पर किसी भी कंपनी को इजीली लोन मिल जाता था, उसका प्रीवियस प्रोफाइल नहीं देखा जाता था, डिफॉल्ट हो जाता था उसके लिए कोई मेजर्स नहीं हुआ करते थे। तो ये सब समस्याओं का समाधान लेकर के हमारी देश की सरकार 2016 के बाद, जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इसके बारे में बात हुई, तब सरकार ने इस विषय में हमारी बात की, और यहां पर सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख हमारे स्टेप्स उठाए गए, चाहे वो पॉलिसी के आधार पर हो, स्ट्रिक्ट लॉस को लेकर के हो, या बैंकिंग के जो हमारे लॉस है लेंडिंग के, उनको हमारा और ज्यादा क्या है, हमारा रोबस्ट करने का काम हो। तो सबसे पहले 2016 के अंदर इंसॉल्वेंसी कोड को लाया गया, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लाया गया, जिसमें जितने भी हमारी कंपनियां थी जो खास तौर पे लोन वगैरह ले रखी थी, जिनके स्ट्रेस एसेट्स थे, उनको यहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत क्या है, रेजोल्यूशन के लिए भेजा गया। यानी कि अगर कोई कंपनी नुकसान में चल रही है, अपना डेट नहीं दे पा रही, तो ऐसी कंपनी को दिवालिया घोषित करके क्या है, उसको हमारा क्या है, लिक्विडेट करा जाएगा, और जो भी हमारे क्या है लेंडर्स है, यानी कि बैंक्स है जिनका उन पर कर्जा है, उनका कर्जा उतारा जाएगा। दूसरा, सरकार ने हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर कैपिटल का री इन्फ्यूजन किया, यानी कि रिकैपिटलाइजेशन किया पब्लिक सेक्टर बैंक का, जिसके पास बैंकों में हमारा एक बार फिर से लिक्विडिटी बढ़ी। पहले हमारी लिक्विडिटी क्या थी, क्रंच हो गया था, क्यों, क्योंकि कॉर्पोरेट पैसा चुका नहीं रहे थे, तो अब सरकार ने क्या है, कैपिटल को दोबारा से री इन्फ्यूज किया। इसके साथ साथ हमारा जो आरबीआई का एसेट्स है उसका हमने क्वालिटी रिव्यू करा 2015 के अंदर, यानी कि बैड लोन कितने हैं उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से क्या है, सार्वजनिक किया जाए, और फिर उस क्षेत्र में हमारा क्या है, काम किया जाए। और इसके साथ साथ सरकार ने हमारे प्रोजेक्ट्स मॉनिटरिंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम किया, जहां पर आज आप देखते हैं कि हमारे देश की सरकार ने तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या पोर्टल्स बनाए हैं, जहां पर किसी भी व्यवसाय को या कॉर्पोरेट्स को अगर लोन लेना रहता है तो उनके कितने लोन ऑलरेडी किस बैंक में चल रहे हैं, क्या स्टेटस है। क्योंकि पहले क्या होता था, पता लगा आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, फिर आप पंजाब नेशनल के पास चले गए, फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के पास चले गए, और पता लगा पीछे दोनों वालों का क्या है, आपने 6 महीने से ईएमआई नहीं भरी है या रीपेमेंट नहीं किया है। तो ऐसे में जो नए बैंक के पास आप जाओगे तो अब आपके पास एक ट्रांसपेरेंस व्यवस्था है, जहां पर वो आपका पहले का जो बकाया चल रहा है उसको देखे और उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपने निर्णय या एक्शंस ले। तो इसी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन या हमारा ट्विन बैलेंस शीट के प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन सरकार ने इन 3 या 4 स्टेप से हमारा किया। तो ये हमारा एक आज का सेशन था, जहां पे हमने ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम देखी, जो इकोनॉमिक सर्वे में हमारी बात की गई थी 16 में, और हमारा क्या प्रॉब्लम थी ये, और सरकार ने इसके लिए क्या क्या उपाय किए। तो आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं और अभी तक मेरे टेलीग्राम पे नहीं है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल निर्वेश सर के नाम से आप मेरे को क्या है, सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको क्लासेस के लिंक्स एंड पीडीएफ मिल जाएं। और इसके अलावा अगर आप स्टडी आईक्यू के साथ अपनी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करना चाहते हैं, तो 31 तक हमारे यहाँ सेल चल रही है, सभी कोर्सेज पे आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। और इसके अलावा आप मेरा कूपन कोड NIR लाइव यूज करके सभी कोर्सेज पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए सेशन में केवाईसी के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।